हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बारे में इन जुजुत्सु काइसेन। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करो और ये होना भी चाहिए क्योंकि मैं आपके ओपिनियंस भी नीचे कमेंट में सुनना चाहता हूँ। इस वीडियो में कर्स स्पिरिट और सारे के सारे हीरो विलन सभी के सब इंक्लूडेड है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स में से उठा करके बात कर रहा हूँ। यानी कि एक रैंकिंग इसको मत समझना, बस इतना समझ लो कि यहाँ पावर लेवल के हिसाब से मैंने रखा है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। नंबर 10 पे भाई साहब दो कैरेक्टर्स है। अब ये दोनों कैरेक्टर्स की अगर जुगलबंदी करेंगे तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इनके साथ में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें हनामी एंड जोगो, अब ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे तो, क्योंकि ये स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स है। अब जो कर्स स्पिरिट्स होती है ना, वो एंगर, फियर, हेट और इन सब चीजों से मिलकर के बनती है। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि इन दोनों के पास पावर क्या है, अगर सबसे पहले मैं लूं हनामी को, तो इसकी पावर ट्री से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया फ्लावर वावर उगाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एनवायरनमेंट का यूज करता है जहाँ पर ट्रीज होते हैं और उनको यूज करके ये अपने अपोनेंट को हराता है और यही इसकी स्पेशल पावर है। वहीं पे जो हमारा जोगो है उसकी स्पेशल पावर माउंटेन और एसिड से बिलोंग करती है। ये माउंटेन ट्रेन और सैंड को लेकर के बहुत सारा मिक्सअप करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पावर को यूटिलाइज कर सकता है। नंबर 9 माकी जेनिन। अब ये देखो, ये जो कैरेक्टर है इसको तुम बोल सकते हो इताची ऑफ द जुजुत्सु काइसेन, क्योंकि इसमें ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ ये जुजुत्सु काइसेन का स्पॉइलर है, आगे 100 चैप्टर्स के भी आगे। सो प्लीज अगर स्पॉइलर नहीं सुनना छोड़ दो इस वीडियो को, क्योंकि मैं तो बोलूंगा इस स्पॉइलर को। तो आपने माकी को लड़ते हुए ऑलरेडी देखा होगा जब हनामी स्कूल्स पर अटैक कर देता है। वहां पर हनामी माकी के ऊपर भी अटैक करता है और माकी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है इस बात से, और फिर वो इंजर्ड हो करके बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होती है वो, और उसके बाद वो अपनी जेन फैमिली क्लैन में वापस जाती है। अब जेन फैमिली क्लैन वाले उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको वहां पे मारा भी जाता है और वो लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल थिंग उनकी लाइन ऑफ सक्सेशन में रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको मरने के लिए एक डंजन में छोड़ देते हैं जो कि एक कर्स डंजन होता है। उस डंजन के अंदर वो लोग सोचते हैं कि कर्स स्पिरिट इसको डिवावर कर लेगी, लेकिन इसके साथ में वो इसकी बहन को भी वहां पे डाल देते हैं जिसका नाम होता है माई। अब देखो जो होती है माई, वो क्या करती है, अपनी सारी कर्स एनर्जी को माकी के अंदर डाल देती है और अब माकी को इससे मिलता है एक फिजिकल बूस्ट। अब होता क्या है, उसने देखा है कि उसकी फैमिली उसको और उसकी सिस्टर को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करती है और ये देख के उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और सिंपली वो एक ब्रूटल रिवेंज मोड में चली जाती है और उसके बाद वो पूरे के पूरे जेन क्लैन को ही एक्सटर्मिनेट कर देती है इस वर्ल्ड से। मतलब एक एक फैमिली मेंबर को ढूंढ ढूंढ के मारती है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। और सच बताओ, वन ऑफ द बेस्ट सीन था, इसको तुम बोल सकते हो द इताची ऑफ जुजुत्सु काइसेन। बहुत ही एपिक सीन था वो, इसलिए भी मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है क्योंकि इसका रिवेंज मोड बहुत ही पावरफुल था। नंबर 8 युराओ में। अब देखो ये भी एक मांगा का कैरेक्टर है, या फिर कहूँ मैं कैरेक्टर है, लड़का है लड़की है मेरे को नहीं पता है अभी, क्योंकि मांगा में भी नहीं बताया है। पहले ही बता दूं, इस वीडियो में ना बहुत सारे मांगा से रिलेटेड स्पॉयलर्स है, तुमको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो गेट द फक आउट ऑफ हियर। तो देखो ये जो कैरेक्टर है ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। सो मैं इसको किसी भी जेंडर स्पेसिफिक तरीके से नहीं बोलूंगा। ये कैरेक्टर एक लॉयल सबऑर्डिनेट है सुकुना का। इसकी पावर को उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इतना पता है कि इसके पास आइस रिलेटेड पावर है और ये किसी को भी जमा सकती है और अपनी पावर को इतने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकती है कि किसी को भी बड़े ही आराम से मार सकती है। इसका जो एंगर इश्यूज भी है इसके साथ में थोड़े से, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी आता है भैया उस सबको मार देती है या देता है। ये कैरेक्टर भी सुकुना की तरह ही बहुत ही ब्रूटल और एंजॉयबल कैरेक्टर है। नंबर 7 मीमी। अब देखो इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है क्योंकि ये ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन नाम की एक टेक्निक का यूज करती है, जो कि जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर टेक्निक है। यहाँ तक कि इसकी पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया नहीं गया है क्योंकि इस टेक्निक को इसने आज तक कभी भी ढंग से यूज नहीं करा, क्योंकि बिना उस टेक्निक को यूज करे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को हरा देती है। इसकी टेक्निक इतनी पावरफुल है कि कहा जाता है कि इसने गोजो के ऊपर ये टेक्निक यूज करी थी और सिर्फ वो अकेला कैरेक्टर है जो आज तक उसकी इस टेक्निक को संभाल पाया है, नहीं तो आज तक जिस भी कैरेक्टर के ऊपर इसने यूज करा है वो सब के सब मर गए हैं। एक बार की बात है, ये एक स्पेशल ग्रेड के ऊपर यूज करती है ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक को और वो सेकंड्स के अंदर उस कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है, लिटरली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। नंबर 6
युकी त्सुकुमो। अब ये जो कैरेक्टर है ये एक एक्चुअल कैरेक्टर इस वक्त में नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लैशबैक्स में ही बताया गया है। ऑलरेडी शायद ये मर चुकी है या फिर इसके बारे में ज्यादा हमको नहीं पता है कि जिंदा है मर चुकी है, लेकिन अभी तक जितनी बार भी इसका मेंशन हुआ है वो फ्लैशबैक में ही मेंशन हुआ है। फ्लैशबैक में इसको ऐसा बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और गोजो जैसे कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर इंस्पिरेशन थी। मतलब इस कैरेक्टर की वजह से गोजो जैसे कैरेक्टर्स अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो तुम समझ ही सकते हो कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर थी, साथ ही साथ ये कर्स स्पिरिट को मारने से ज्यादा उन पे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था, यानी उनको एक्सप्लोर करना वो ज्यादा पसंद करती थी। इस वक्त में ह्यूमन वर्ल्ड और सॉर्सरर वर्ल्ड के बीच में जो बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस को बनाने में भी इसका एक बहुत ही बड़ा हाथ था, और या फिर मैं कहूँ एक बहुत बड़ा मेजर रोल था। तो सोच सकते हो कि कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा या फिर होगी। नंबर 5, यूता। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन की 0 मूवी देखी है तो उसमें आपको एक सीन तो याद ही होगा जहाँ पे एक कैरेक्टर डोर से एंटर होता है और उसके पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी होती है कि सबके सब लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। दरअसल ये वही कैरेक्टर है। इसके पास इतनी इमेंस कर्स एनर्जी है कि कभी कभी खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। दरअसल इसकी कर्स एनर्जी के पीछे का एक सिंपल सा राज है। 11 साल पहले, या फिर मैं कहूँ जब ये 11 साल का था, तब इसके फ्रेंड मर जाता है और उसकी कर्स स्पिरिट इसको हॉन्ट करती है, और उसकी हॉन्टिंग की वजह से ही इसकी जो कर्स पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि ये कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। गोजो ने फिर इसको एक स्वॉर्ड दी ताकि ये उस पावर को कंट्रोल कर पाए। कभी कभी उस स्वॉर्ड की वजह से भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद ये उस स्वॉर्ड को और उस कर्स स्पिरिट को दोनों को एक साथ कंट्रोल कर पाता है। गोजो के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द ऐसा कैरेक्टर है जो कि गोजो को भी बड़ी आराम से सरपास कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुमको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। नंबर 4, सुगुरु गेतो। अब देखो ये जो कैरेक्टर है इसके सराउंड बहुत सारी मिस्ट्रीज घूमती है। इसकी पावर को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन तो करा गया है, लेकिन इतना बता दूं कि ये कभी जुजुत्सु हाई में हुआ करता था। ये यूजी इटादोरी की तरह एक जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन ये ह्यूमंस के प्रति एक बहुत ही डिस्गस्टिंग फील करता है और उनको मंकी भी बुलाता है, और ऐसा ही करते करते उसने 100 से ज्यादा लोगों को भी मार दिया था। इसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया सिंपली। लेकिन उसका जो हेट्रेड था ह्यूमंस के प्रति वो कभी कम नहीं हुआ, और वो हेट्रेड ही उसकी इस पावर को जन्म देती है। इसके पास भी इमेंस कर्स एनर्जी है और साथ ही साथ ये उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना भी जानता है। साथ ही साथ सारे टाइप की टेक्निक्स और मैकेनिक्स को भी आराम से यूज कर पाता है। इसके पता है क्या, इसके पीछे एक स्पिरिट का हाथ है। कई लोग कहते हैं, मतलब इसमें बताया गया है कि कई लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी को किसी एक कर्स स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया है, क्योंकि उन दोनों की मेंटालिटी समवॉट सेम ही थी, और उसकी जो इमेंस कर्स एनर्जी का राज है वो वही कर्स स्पिरिट है। लेकिन एक बात बता दो, उस कर्स स्पिरिट के बिना भी ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इतना स्ट्रॉन्ग कि आजकल के विलन्स का लीडर है इस वक्त में। I mean, अभी जो एनिमे में चल रहा है उसमें तो। नंबर 3, तोजी फुशिगोरा। अब देखो इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ शायद इस कैरेक्टर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग को ही खत्म कर देगा, तो ये बहुत ही बड़ा स्पॉयलर्स होगा आपके लिए अगर आपने मांगा नहीं पढ़े हो तो होता क्या है, ये जेन क्लैन का एक मेंबर होता है। स्टार्टिंग में जेन क्लैन से मटेरियल आर्ट सीखता है और फिर जेन क्लैन को छोड़ देता है, क्योंकि जेन क्लैन वाले इसको नहीं चाहते कि सक्सेशन की लाइन में कभी भी रहे। इसके पास भी कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, लाइक जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। उसके बाद फुशिगिरो फैमिली में एक लड़की से शादी कर लेता है और इसी का बेटा है मेगुमी। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो भाई इतना पावरफुल है कि इसने गोजो को तो बस मार ही दिया था। 1% ही बच गया था बस गोजो, वरना उसके एक थ्रोट में इसने पूरी की पूरी तलवार घुसा दी थी और उसका सर ही काटने वाला था। लेकिन इसको कोई और काम करना था तो इसने गोजो को वहीं पे छोड़ दिया और अपना काम करने के लिए चला गया। साथ ही साथ इसने गेटो को भी, इससे पहले मैंने जिसकी बात करी, उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, उसको भी हाफ डेड छोड़ दिया था इसने। इसके बाद में किसी तरीके से लोग इसको मार ही देते हैं, लेकिन फिर बाद में इसको एज अ पपेट रिवाइव किया जाता है। लेकिन पपेट बनने के बाद भी ये अपने मास्टर्स की बात कभी भी नहीं मानता है, और मास्टर की छोड़ो ये कर्स स्पिरिट को ढूंढ के, एक बहुत ही ज्यादा कर्स स्पिरिट को ढूंढ के उसको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये मेगुमी से मिलता है, उससे कुछ लाइनें बोलता है और उसके बाद ये खुद ही सुसाइड कर लेता है। सोच रहे हो ये इतना पावरफुल था कि गोजो जैसा कैरेक्टर, जो कि आगे तुमको पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से मार चुका है, मतलब ऑलमोस्ट मार चुका है। नंबर 2, सुकुना। देखो भैया, इसको किंग ऑफ ऑल कर्सेस कहा जाता है। जब गोल्डन सॉर्सरर एज चल रहा था तब ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामंस और सॉर्सरर्स मिल करके सारी कर्स स्पिरिट को मारने की कोशिश कर रहे थे। ऑलमोस्ट उन लोगों ने सभी कर्स स्पिरिट को मार दिया था और अब वो सुकुना को मारने वाले थे, लेकिन सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सारे सॉर्सरर्स और सारे के सारे सामंस को बड़े ही आराम से मार दिया, जैसे कि वो अपने फिंगर को फ्लिप कर रहा हो।
इसको ऐसे किंग ऑफ पॉइजन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही सारे टाइप के पॉइजन को बड़े आराम से समझ लेता है कि पॉइजन क्या है और क्या क्या कर सकता है। मैं सुकुना के कंप्लीट 20 फिंगर वाले इसकी बात कर रहा हूँ, अभी जो सुकुना है उसकी नहीं। इसकी पावर कहाँ से आई अभी तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इसकी पावर इतना ज्यादा थी कि इसको डिफीट करने के बावजूद भी इसकी बॉडी इतनी पावरफुल थी कि वो लोग इसकी कर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने इसके कर्स को सील करने की कोशिश करी इसकी 20 फिंगर्स में, लेकिन इसकी 20 फिंगर्स फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही थी। तो इन लोगों ने उनको अलग अलग जगहों पर जा करके छुपा दिया और अलग अलग पोजीशंस में दे दिया ताकि ये बंदा कभी भी रिवाइव ना हो सके। लेकिन फिर आता है यूजी इतादोरी इस गेम में और यूजी इतादोरी सीरीज को स्टार्ट कर देता है। सुकुना रिकारनेट हो रहा है यूजी इतादोरी के अंदर। टेंशन मतलब 9 महीने बाद यूजी इतादोरी सुकुना को आराम से जन्म दे देगा। नंबर 1 गोजो सातोरू। अब देखो, इसने ऑलरेडी कह दिया है कि चाहे सुकुना उसके 20 फिंगर्स में ही क्यों ना हो, ये सुकुना को बड़े ही आराम से हरा सकता है क्योंकि इसकी पावर लिमिटलेस है। जब तक इसकी परमिशन ना हो कोई इसको टच भी नहीं कर सकता है या फिर इसके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक ना कर दे। अगर कोई सरप्राइज अटैक करता है तो जाहिर सी बात है ये मर सकता है, बट स्टिल अगर ये इसके फुल कंट्रोल में है और देख सकता है कि कर्स सामने से आ रहा है और भाई सिर्फ अपनी पूरी बॉडी को लिमिटलेस कर्स से इसने भर रखा है, तो इसको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इवन सुकुना के लिए भी, क्योंकि ये ऐसा एक कैरेक्टर है जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमेंस कर्स एनर्जी और बहुत सारे टेक्निक, कंट्रोल, मैकेनिक्स, अरे बहुत सारी चीजें यार मेरे को काउंट नहीं करनी है, लेकिन इतना समझ लो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऊपर जितने भी कैरेक्टर दिखे हैं ना, इन सबको एक साथ हरा सकता है ये, ऐसा इसने खुद मांगा में कहा है। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सफेद बाल वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन के अंदर। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।